एवरीवन, जैसे कि आप देख सकते हैं सीबीएसई ने सेकंड टर्म का सैम्पल पेपर रिलीज़ करा है सेशन 2021-22। इस बार जो आपका सेकंड टर्म होगा क्लास 10th का, उनके पेपर का पैटर्न क्या होगा? आपके पेपर जो होंगे वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होंगे, सेक्शन ए, बी एंड सी। जो आपका सेक्शन ए है उसमें आपके 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपके नंबरिंग क्या है, 6 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स ईच, यानी टोटल 12 क्वेश्चन होंगे। इंटरनल चॉइस हैज़ बिन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस दी होगी, यानी ऑप्शंस दिए होंगे आपको और वाले, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं आपको ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको। इस तरह से आपके सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन होंगे? 6। सेक्शन बी के अंदर आपके 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 3 मार्क्स ईच होंगे, यानी 12 मार्क्स का आपका सेक्शन बी होगा, जिसमें भी आपको एक क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस दी होगी। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी के अंदर भी आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और चारों क्वेश्चन जो होंगे वो 4-4 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल आपका सेक्शन सी जो होगा वो 16 मार्क्स का होगा। इस तरह से आपका जो ओवरऑल पेपर होगा इस बार 40 टर्म का एग्जाम होगा आपका सेकेंड टर्म का, जिसमें से आपको टोटल कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं? 6 क्वेश्चन फर्स्ट, उसमें 4 एंड 4, टोटल आपको 14 क्वेश्चन करने हैं अटैम्प्ट। तो ये आपका पेपर, ये आपको ध्यान रखना है कि आपका एमसीक्यूज टाइप पेपर इस बार नहीं होगा, आपको 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो ए बी सी 3 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइड है, जिसमें ए में आपके टोटल 6 क्वेश्चन करने हैं, बी में 4 क्वेश्चन करने हैं एंड सी में 4। ए क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन के मार्क्स जो है आपके वो 2 मार्क्स के होंगे, यानी शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। बी में आपके 3 मार्क्स के एंड सी में आपके 4 मार्क्स के। इस तरह से आपका पेपर पैटर्न तैयार करा जाएगा सीबीएसई की तरफ से। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए के क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस x7x माइनस 6, यानी आपको द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। यहाँ पर मूल शून्य या शून्य का आप बोलते हो तो शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका समीकरण क्या है? 3x² माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। जब आपको मूल ज्ञात करना है तो आपके पास 2 विधियां होती है मूल ज्ञात करने के लिए, तो दोनों में से आप किसी भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आपके पास गुणनखंड विधि होती है, गुणनखंड विधि, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। एंड सेकंड आपका होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। इसको हम गुणनखंड विधि से करने के लिए करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड के यूज से मैं कर रही हूँ। यहाँ पर ए की वैल्यू अगर हम बात करें तो 3 है एंड सी की वैल्यू 6, तो आपको फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा फर्स्ट एंड लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करके 18 आ रहा है। अब हमें फैक्टर्स 18 के फैक्टर्स लिखने हैं, तो 18 का फैक्टर 2 9 जा 18 हो गया। अब हमें ऐसा नंबर ज्ञात करना होता है जिसे माइनस करने पे, ये वाला साइन आपको देखना है, माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 7। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 9 एंड 2, 2 9 जा 18 एंड 9 माइनस 2 7। तो आप लिखोगे 3x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आपको फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेना है, सेकंड जो लास्ट की 3 और 4 टर्म है उनमें आपको कॉमन देखना है। पहले 2 में आपको कॉमन क्या आ रहा है? 3x, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 3 एंड नेक्स्ट 2 टर्म में आपका कॉमन क्या आ रहा है? 2 के टेबल में आता है, ब्रैकेट में बचा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 दोनों में था, उसको एक बार लिखा और यहाँ क्या बचा? 3x एंड 2। अब क्योंकि दोनों ही 0 के इक्वल हैं तो आप किसी भी एक टर्म को 0 के इक्वल रख सकते हो। तो हम लेते हैं 3x माइनस 2, तो आपका ये हो जाएगा 3x माइनस 2 एंड नेक्स्ट में आपका आया था x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई 2/3 और दूसरी आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये आपके रूट्स हो गए या शून्यक हो गए, हिंदी में मूल, जिसे आप मूल भी बोलते हो। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था।
फर्स्ट क्वेश्चन में जो ऑप्शंस में दिया है उसकी बात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी है, 3x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमें दिया है इनके इक्वल रूट्स होंगे, तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स के केस में क्या होता है, यहाँ पर तुम्हारा b² माइनस 4ac जो होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है, यानी उसकी वैल्यू 0 आती है। जो तुम्हारा d होता है डिस्क्रिमिनेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। अब यहाँ कंपेयर करके a की वैल्यू कितनी है 3, d की वैल्यू k एंड c की वैल्यू 3। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, d की वैल्यू आप डालोगे k² माइनस 4, a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 3 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा k² माइनस 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो ये हो गया 36 बराबर में 0। k² इक्वल टू 36, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर रूट आएगा, रूट 36, यानी k की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 6। k की वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पर k की वैल्यू पूछी गई थी, तो दो वैल्यूज आपकी आ गई हैं k की। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 3 घन है, तीनों घन का जो आयतन है वो हमें दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें बोला गया उनको जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। 3 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया, तो हमें इसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक घन की बात करते हैं। ये आपका घन हो गया। इस तरह से 3 घनों को जोड़कर आपके, जब इन 3 घनों को आपस में जोड़ोगे तो आपका क्या बनेगा, घनाभ। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें इससे एक घनाभ मिलेगा। हमें घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। ये आपका पहला घन हो गया, ये आपका दूसरा हो गया और ये तीसरा। अब आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें साइड पता होनी चाहिए, यानी क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। तो ये हो जाएगा 64, ए क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब। 64 होता है 4 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया साइड ऑफ क्यूब। क्यूब की एक साइड 4 सेंटीमीटर है, इट मीन्स कि ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और इसकी ये जो टोटल पार्ट्स होगी, लेंथ होगी, वो कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 4 प्लस 4। देखिए हर एक पार्ट 4 का है, तो आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 12। तो जो क्यूबॉइड आपका बनेगा उसके लिए लेंथ कितनी होगी, 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ आपकी 4 रहेगी एंड हाइट भी आपकी 4। नेक्स्ट हमें क्या निकालना था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो आप इसी में लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 2 LB BH प्लस HL। अब वैल्यू डाल दो यहाँ पर, 2 L की वैल्यू कितनी है, 4, सॉरी L की वैल्यू आपकी आई थी 12 इंटू ब्रेथ 4 थी, 4 इंटू 4, हाइट भी 4 थी, एंड 4 इंटू 12। लेंथ आपकी 12 आई थी क्योंकि आपने उसको 3 क्यूब्स को प्लस करा था, और तीनों की साइड कितनी थी, 4। ये हो जाएगा 2, 12 4 जा 48 प्लस 16 प्लस 48। इनको आप ऐड कर दो, ये आपके 112। जब आप ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 112, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये आपका आ गया 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया तो आप एरिया को किस में लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला गया है, एन इंटर हाउस क्रिकेट मैच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ स्कूल। एक स्कूल में इंटर हाउस क्रिकेट मैच होता है,
जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन मेड बाय द स्टूडेंट इज गिवन बिलो। हर स्टूडेंट ने कितने रन्स बनाए हैं वो हमें दे रखा है। फाइंड द मीडियन रन स्कोर्ड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें मीडियन ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे क्लास इंटरवल। दूसरा हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो आप सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। ये हमने क्लास इंटरवल लिख लिया। इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी 4, 6, 5, 3, 4। अब आपको CF निकालना है। CF निकालोगे, पहली वाली टर्म सेम रखी 4, फिर ऐड करते रहो। 4 में 6 ऐड करा 10, 10 में 5 ऐड करोगे 15, 15 में 3 ऐड करा 18, 18 में 4 ऐड करा 24, 22। तो आपका ये जो 22 है, इट मीन्स वो फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया। इसको हम बोलते हैं n। जो हमारा टोटल होता है उसको क्या बोलोगे, n। अब आपको n की वैल्यू पता है 22, आप इसको डिवाइड करो 2 से, यानी n/2 देखना है हमें, n/2। तो 22/2 11 आ रहा है। 11 आप CF वाले में चेक करोगे, 11 किसके पास में आ रहा है, 15 के पास। ये 11 आ रहा है, तो आपकी जो क्लास इंटरवल लोगे ये वाला लोगे, ऊपर वाली आपकी वैल्यू हो जाएगी। ये क्लास इंटरवल है। तो यहाँ पर हम जो मैंने रेड से ये बॉक्स बनाया है, ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया है, जिसमें आपकी L की वैल्यू कितनी आ गई, 40। L क्या होता है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है, 40। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। एंड CF की वैल्यू आपकी, जो आपका क्लास का इंटरवल लेते हो उसके ऊपर वाली होती है, यानी CF की वैल्यू क्या लोगे, 10। तो L 40, F 5 एंड CF 10। L की वैल्यू 40, F की वैल्यू 5 और CF की वैल्यू 10, और n/2 जो था हमारा वो कितना आया था, 11। अब हम मीडियन निकालना था। मीडियन का फॉर्मूला लगाओगे, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। L की वैल्यू कितनी थी आपकी, 40 प्लस n/2 आपका कितना आया है, 11 माइनस CF की वैल्यू, CF कितना था, 10 अपॉन में फ्रीक्वेंसी 5 थी, इंटू में H क्या होता है, गैप। गैप कितने का है इसमें, 0 से 20 के बीच में गैप कितना है। H क्या होता है तुम्हारा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 20 माइनस 0 करोगे तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। H की जगह 20 पुट कर दिया। ये हो गया 40 प्लस 11 में से 10 माइनस करा 1 अपॉन में 5 इंटू 20। ये कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20। तो आपका आ गया 40 प्लस 4, यानी मीडियन कितना आ गया, 44। तो ये आपकी मीडियन की वैल्यू आ गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 4, 9, 14। अब हमें AP दे रखी है, AP 4, 9, 14। इट मीन्स जब भी AP दी होगी आप उससे A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। A 4 आ गया, D निकाल सकते हो, A2 माइनस A1, 9 माइनस 4, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इफ द फर्स्ट टर्म चेंज टू 6, सबसे पहले आपको कॉमन डिफरेंस निकालना था, हमने D निकाल लिया, 5 आ गया। अब इन्होंने बोला कि अगर फर्स्ट टर्म को चेंज कर दे 6 से, तो हमारा जो न्यू AP क्या बनेगा, न्यू AP, A की वैल्यू 6 है एंड द कॉमन डिफरेंस रिमेन द सेम। कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, यानी D की वैल्यू आप जो पहले वाली आई थी 5 उसको रखो। देन राइट द न्यू AP। नया AP क्या बनेगा आपका, फर्स्ट टर्म A आ गई, सेकेंड टर्म A2, वो होता है A प्लस D, यानी 6 प्लस 5 11। A3 निकालोगे, A2 प्लस D, यानी 11 प्लस 5 इक्वल टू 16। तो आपकी जो न्यू AP बनेगी वो क्या होगी, न्यू AP। पहली टर्म आ गई 6, नेक्स्ट टर्म 5, उसकी नेक्स्ट टर्म 16। तो ये आपकी नई AP बन जाएगी।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला गया है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 38। मॉड की वैल्यू दे दी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो जब भी आपको मॉड निकालना हो उसके लिए आप क्या करोगे, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको देखना होता है। अब क्योंकि यहाँ पर हमें मॉड दे रखा है 38, तो आपका क्लास इंटरवल क्या चूज होगा, जिसमें 38 आ रहा हो। तो 30 से 40 के बीच में आ रहा है तो ये आपका क्लास इंटरवल होगा। इसको आप मानोगे F1, इससे पहले वाली टर्म को आप मानोगे F0 और इस फ्रीक्वेंसी को मानोगे F2। तो आपकी 3 फ्रीक्वेंसी आ गई। जो F1 वाली टर्म है वही आपका क्लास इंटरवल है। यहाँ पर L की वैल्यू कितनी हो गई, 30। तो आप मॉड का फॉर्मूला लगाओगे, मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H बताया था आपका गैप होता है, यानी 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10। तो H की वैल्यू 10 आ गई। वैल्यू डाल दो यहाँ पर, L कितना है 30, F1 की वैल्यू 16 माइनस F0 कितना है 12 अपॉन में 2 इंटू में 16 माइनस F0 की वैल्यू डालोगे, जो आपका F0 है वो 12 है। 12 माइनस F2 क्या है x, इंटू में h की वैल्यू डाली 10। सॉल्व करोगे इसको, इस टर्म को सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफाई करो। अब यहाँ पर हम वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे। हमें पता है ये वैल्यू किसके इक्वल है, मॉड के। मॉड की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 38, तो आप लिखोगे 38 इज इक्वल टू 30 प्लस 16 माइनस 12 करोगे 4 अपॉन में 2, 16 टू जा 32 माइनस 12 माइनस एक्स इंटू में 10। ये प्लस 30 है, इधर आकर माइनस 30 हो जाएगा। 38 माइनस 30 इज इक्वल टू 4 10 जा 40 अपॉन में 32 में से 12 माइनस करोगे 20 माइनस एक्स। 38 में से 30 गया 8 इक्वल टू 40 अपॉन में 20 माइनस एक्स। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 माइनस एक्स वहाँ चला जाएगा और 8 जो है वो इसके नीचे ले आओ आप, ताकि सिंप्लीफाई करने में इजी रहे। तो ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स इक्वल टू 40 अपॉन 8। ये कैंसिल हो गया 5, तो ये हो गया 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको 20 प्लस में उधर ले जाकर माइनस कर दो और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी आपकी, जो हमें क्वेश्चन में निकालना है। तो यहाँ पर हमारा माइनस एक्स इक्वल टू 5 माइनस 20 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन करने को बोला गया है, एक्स वाई एंड एम एन आर टेंजेंट ड्रॉन टू एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर DE विथ सेंटर O, प्रूव दैट एक्स वाई इज पैरेलल टू एम एन। हमें ये प्रूव करना है कि एक्स वाई जो है वो एम एन के पैरेलल है। टेंजेंट दे रखा है हमें एंड पॉइंट पे DE ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O, और सेंटर जो है उसका O दे रखा है। टेंजेंट प्रूव करने के लिए आप क्या करो, इसके एंगल्स को इक्वल दिखा दो कि आपके जो एंगल्स हैं वो सेम है, वो आपको प्रूव करके दिखाना है। तो पहली बात तो हमें थ्योरम पता है कि जो टेंजेंट है और जो रेडियस है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इट मीन्स कि एंगल कितने का बन रहा है 90 डिग्री का। तो आप लिखोगे एंगल XDO और जो एंगल YDO है वो 90 होगा। रेडियस जो होती है आपकी वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, और एक्स वाई टेंजेंट थी तो इसलिए 90 के है। सिमिलरली एंगल MEO इक्वल होगा NEO के, रेडियस परपेंड और वो भी 90 होंगे।
बिकॉज जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट के। अब क्योंकि चारों ही एंगल आपके 90 के आ गए हैं, ये सारे 90 के हैं, तो आप बोल सकते हो कि ये वाला जो एंगल 1 है वो 2 के इक्वल होगा और 3 जो है वो 4 के इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये ऑल्टरनेट पेयर्स हैं। तो कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट से हम क्या कह सकते हैं कि एक्स वाई जो है वो पैरेलल आ गया एम एन के, क्योंकि ऑल्टरनेट पेयर्स इक्वल दिखा दिए हैं, तो आप बोल सकते हो कि ये कैसी लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। इसका और पार्ट देख लेते हैं। और पार्ट में हमें दिया गया है इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटर ABCD। ABCD एक क्वाड्रिलेटर है जिसके अंदर एक सर्कल बनाया गया। आप क्या करो, सर्कल के पार्ट्स इनको नाम दे दो PQRS। अब अगर हम ए पॉइंट की बात करें तो AP और AS टेंजेंट है, तो आपका जो टेंजेंट एट एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होता है AP इज इक्वल टू AS टेंजेंट फ्रॉम, ये आपकी सेकंड थ्योरम है चैप्टर 10 की, सर्कल थ्योरम की, सर्कल चैप्टर की। टेंजेंट एट एक्सटर्नल या फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, अगर वो सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाए जाते हैं तो दोनों ही इक्वल होते हैं। इसी तरह से आप बोल सकते हो BP इज इक्वल टू BQ, CQ, CR इज इक्वल टू CQ एंड DR इज इक्वल टू DS। इसको 1 नेमिंग कर दो, 1 2 3 एंड 4 और ऐड कर दो, एडिंग 1 2 3 एंड 4। इन चारों को ऐड करो, कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करोगे